हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो और थंबनेल देख लिया होगा, व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। इसके साथ ही सीजीपीएससी में सहायक संचालक उद्योग में विभाग है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और बहुत से टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्यापम जैसा मैंने आपको बताया है, ये जो है सीधी सी बात है, प्रवेश परीक्षाओं के मद्देनजर जो भी प्रवेश परीक्षाएं रहती है हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो बीएड हो, पीईटी हो और अन्य जितने भी एग्जाम हैं, उनके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आप देखेंगे कि जो एग्जाम कैलेंडर है ये 2024 का है और 2024 में कब से चालू हो रहा है? 30 मई से जो है ये चालू हो रही है और 23 जून तक जो है ये चलेगी। मतलब आप देखेंगे कि पूरा जून का महीना और मई का जो लास्ट, तो क्योंकि अप्रैल में आप सभी जानते हैं चुनाव है, इसी कारण अप्रैल और मई में लगभग चुनाव है और जून का जो महीना रहेगा वो पूरा प्रवेश परीक्षाओं का रहेगा। उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि जुलाई से आपकी फिर से जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम बात करें कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, तो सबसे पहले एमसीए का होगा, प्री एमसीए, फिर होगा पोस्ट बेसिक नर्सिंग, फिर है एमएससी नर्सिंग, फिर है प्री बीएड, फिर है डीएलएड, उसके बाद फिर पीईटी होगा। पीईटी जो होगा आपका 6 जून को होगा। उसके बाद जो आपका बीपीएसटी होगा वो भी उसी दिन होगा। साथ में बीएससीएन जो होगा वो होगा 13 जून को। फिर प्री बीएड जो है आपका वो भी 13 जून को ही होगा। फिर पीएटी जो होगा वो आपका 16 जून को होगा और जो पीपीटी होगा वो 23 जून को होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 23 जून तक टोटल जो है इसमें पूरा दे दिया गया है और इसके बाद जो है अब आपकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ही देखिएगा जो सहायक संचालक उद्योग की अगर हम बात करें, तो सहायक संचालक का जो बोल सकते हैं एक प्रकार का पद है, जो कि आपको पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि 3 साल की जानकारी जो है वो मंगाई गई है, जिसमें कि सहायक संचालक प्रबंधक की जो 2024, 2025 और 2026 के पद जो है वहां पे दिए गए हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि जो सीजीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर आए उसमें ये पद होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पद रिक्त है। अब ये देखने वाली बात है कि राज्य सरकार में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इस साल उसको अडॉप्ट करता है कि वो अगले साल जो है वो अडॉप्ट करेगा। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे और भी बहुत सारे पद है। अगर हम बात करें कि और कौन कौन से पदों की जानकारी आई है, तो देखिए यहाँ पे शीघ्र लेखन की भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है, वृत्त की भी है, सहायक प्रबंधक जो व्यापम के माध्यम से भरे जाते हैं उसकी भी बहुत बोल सकते हैं एक बड़ी तादाद है रिक्त पद के, और हो सकता है आने वाले समय में वो भी व्यापम से देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ रिक्त पदों के आधार पर है, जो कि रिक्त पद है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा ही। फिलहाल बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा एडीओ भर्ती के संबंध में अगर हम बात करें, तो देखिए एडीओ भर्ती के लिए कल जो है 13 तारीख को कल मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से जो है अभ्यर्थीगण मिलने जा रहे हैं और उन्होंने बताया है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने लेटर दिख रहा होगा, कि लेटर में सीधा और साफ है कि भाई देखिए 2 बार जो है वित्त विभाग के पास गया हुआ है और इसको अनुमति दिया जाए, इस प्रकार से जो है शीघ्र जो है इसको अनुमति देने की बात कही जो है मांग की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। और साफ और सीधी बात यह है कि देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी इसके पीछे इतने पड़े इसलिए हैं क्योंकि जो एक क्षेत्रीय समन्वयक का एक संगठन है वो पिछले कुछ दिनों पहले बोल सकते उप मुख्यमंत्री बोल सकते विजय शर्मा जी के पास गए हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि जिस प्रकार से महिला जो पर्यवेक्षक के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुली भर्ती और सीधी भर्ती का प्रारूप तैयार किया गया था, उसी प्रकार से एडीओ भर्ती के लिए भी हमको जो है क्षेत्रीय समन्वयक वालों को 50% जो है वो बोल सकते हैं खुली भर्ती और सीधी भर्ती, इस प्रकार से उनके भी एक भर्ती के लिए दायरा किया जाए, इस प्रकार से जो मांग है वो की जा रही है। और ऐसा ना हो इस वजह से अभ्यर्थी जो है वो त्वरित गति से मांग करने गए हुए हैं जो वित्त विभाग के पास कि इसको जल्द से जल्द अनुमति दिया जाए, ताकि भर्ती जो है भर्ती विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जा सके।
तो ये बहुत अच्छी खबर है। देखिएगा किस प्रकार से आज जैसे मैंने आपको कहा था कि व्यापम बहुत जल्द जो है एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, और देखिएगा फरवरी के जो दूसरे ही सप्ताह में देखा जाए तो आपका एग्जाम कैलेंडर जो बोल सकते हैं प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित है वो व्यापम ने जारी कर दिया, और इससे आप लोगों को एक समय मिल गया कि चलिए अब जो आपके एग्जाम होंगे वो जो मार्च तक होंगे, और उसके बाद फिर सीधा सीधा आपके बोल सकते हैं ये चुनाव के बाद, और चुनाव के साथ ही जो प्रवेश परीक्षा है उसके बाद जुलाई में प्रारंभ हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा, और साथ में देखिएगा जिन लोगों का प्री में अच्छा नंबर आया हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिनका प्री अच्छा निकला है और मेंस जो है जून में है, तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करिएगा। फिलहाल अभी एक सप्ताह अपने कॉपी पुस्तक को बंद करके थोड़ा सैर सपाटा करिए, और उसके बाद फिर फ्रेश माइंड में पढ़िएगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी बहुत सारे व्यापम के एग्जाम है, आप उस पर जो सीजीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर भी आएंगे, और व्यापम का जो एग्जाम है बहुत सारा है, तो निश्चित रूप से आप लोग उसका तैयारी करिएगा। यही सब आप सभी को बताना था, यही जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।